नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए सरप्लस बजट है। जब बिजली फ्री देनी हो, पानी फ्री देना हो, फ्री की योजनाएं देनी हो, तो वो कहते हैं दिल्ली के पास बहुत पैसा है, हम दिल्ली के लोगों को सब कुछ फ्री दे सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं दिल्ली के लोगों को कुछ सहूलियत देने की बात हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो जिससे दिल्ली के लोगों को आसानी हो, ऐसी योजना जो राष्ट्रीय महत्व की हो, तो अरविंद केजरीवाल जी साफ कह देते हैं, सॉरी मेरे पास फंड नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं दे सकता। वो सरप्लस बजट जिसको वो सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, वो कहां चला जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा भी फंड खर्च करने के लिए केजरीवाल कतई राजी नहीं होते, जबकि दूसरे राज्यों की तुलना में अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार का खर्च बहुत कम है और रेवेन्यू ज्यादा आता है। दिल्ली में बिजली पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। हॉस्पिटल केंद्र के भी हैं, हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के भी हैं, स्कूल दिल्ली सरकार भी चलाती है, स्कूल एमसीडी भी चलाती है। लेकिन बाकी जो ज्यादातर विभाग हैं, पुलिस हो, डीडीए हो या और विभाग हो जिनमें ज्यादा खर्च होता है, मोटा खर्च होता है, वो विभाग जो हैं वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी मेट्रो केंद्र की है। जो दिल्ली की में जो बसेस चलती हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, ये सिर्फ दिल्ली सरकार के पास है। इतना कम खर्च होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार फंड का रोना रो रही है कोर्ट में। दिल्ली को बजट और राज्यों के बराबर ही जबकि मिलता है। आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दूसरे प्रदेशों में रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो जिले होते हैं वो कम होते हैं और खर्च जो होता है वो ज्यादा जिलों पर होता है। यानी रेवेन्यू कम होता है, सरकार का खर्च ज्यादा होता है। तमाम सारी योजनाएं होती है जैसे ग्रामीण विकास योजना या इस तरह की योजनाएं जो दिल्ली में नहीं है, इनकी जरूरत भी दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे सर जी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा भी खर्च करने के लिए राजी नहीं होते। अच्छे काम से केजरीवाल पल्ला झाड़ लेते हैं और सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सर पर फोड़ देते हैं। अच्छे काम का मतलब जब कोई अच्छा काम, कोई डेवलपमेंट का काम, कोई लोगों से जुड़ा काम, लोगों के फायदे का काम, लोगों की सहूलियत का काम करना होता है तो हमारे सर जी एकदम पल्ला झाड़ लेते हैं। कहते हैं हम क्यों करें, हम तो सिर्फ फ्री में देंगे, बाकी जो काम करना है वो केंद्र करे। इस बार भी उन्होंने वही किया। लेकिन इस बार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसके बाद केजरीवाल सरकार के होश उड़ गया। उन्हें लगा ये तो उल्टा ही पड़ गया। इन डॉक्यूमेंट से केजरीवाल सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में रैपिड ट्रेन चलाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम से योजना लेकर आई है ताकि दिल्ली के ट्रैफिक को कम किया जा सके। जो एनसीआर में जाने वाले लोग हैं उन्हें जाने में सुविधा हो, उनका समय बचे। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाएगा। दिल्ली से इन 3 प्रदेशों को जोड़ा जाएगा। आरआरटीएस मेट्रो से अलग है। मेट्रो में स्पीड कम है और स्टॉपेज ज्यादा होते हैं, जबकि जो आरआरटीएस होगा इसमें स्टॉपेज कम होंगे और स्पीड ज्यादा होगी। इससे एनसीआर में ट्रैफिक भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। जो सबसे बड़ी शिकायत है पॉल्यूशन की और ट्रैफिक की, दिल्ली वाले ट्रैफिक में घंटों फंसे रहते हैं। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली वाले सांस नहीं ले पाते हैं। दिल्ली एनसीआर के रीजन की हालत ये कि जहर सांस में घुल रहा है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। लेकिन सर जी कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है ऐसी योजना को लागू करने के लिए, ऐसी योजना में लगाने के लिए फंड ही नहीं है। यानी उनको कोई चिंता नहीं है दिल्ली वालों की, चाहे वो 6 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहें, चाहे वो जहर सांस में लेते रहे, जहरीली सांस लेते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साफ है इस बात से। लेकिन ये योजना क्या है? इस योजना में 50% खर्च केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा जो 50% खर्च है उसमें 12.5% 4 राज्य यानी 12.5% दिल्ली, 12.5% हरियाणा, 12.5% राजस्थान और 12.5% उत्तर प्रदेश करेगी। यानी चारों में बराबर बराबर बांटा गया है ये खर्च जो केंद्र सरकार के अलावा है। इसका पहला फेज जो है वो दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मेरठ तक का 100 किलोमीटर का है। इस फेज में केंद्र, यूपी और दिल्ली तीनों को फंड देना है, क्योंकि केंद्र तो सभी में देगी और इसमें क्योंकि दिल्ली
और यूपी है तो दिल्ली और यूपी को 12.5% अपना अपना हिस्सा देना है। यूपी में इस योजना का काम तेजी से शुरू हो चुका है। इतना बड़ा प्रदेश जिसको इतना खर्च करना होता है, उसने इस काम को शुरू कर दिया और तेजी से चल रहा है। लेकिन दिल्ली में अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने फंड देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा लोग जाम में फंसे, लोगों के फेफड़े खराब हो, लोग 10-10 घंटे ट्रैफिक में रहते रहें, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमें तो शीश महल बनाना है, हमें तो शराब घोटाला करके गोवा में चुनाव लड़ना है, हमें तो सारे पैसे खुद के ऊपर खर्च करने, इसलिए हम कोई पैसे नहीं देंगे। सर जी, लोगों को समझ में आता है कि आप लोगों के पैसे का क्या कर रहे हैं। लोगों के पैसे लोगों के लिए देने में आपको इतना कष्ट हो रहा है, और जब आप घपले घोटाले आपकी सरकार करती है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने अपने हिस्से का फंड आखिर क्यों नहीं दिया। तो दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में 2 टूक साफ साफ कह दिया कि दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि केंद्र की योजनाओं में लगा पाए। अब बताइए, केंद्र की योजना किसके लिए है? केंद्र क्या मतलब अपने ही उसमें बना रहे हैं क्या? रीजन में बना तो आपके प्रदेश में रहे हैं। योजना 50% केंद्र दे रहा है, आपको सिर्फ 12.5% देने, वो पैसा आप देने से मना कर रहे हैं। यानी सर जी कुल मिला के बातें बड़ी बड़ी करेंगे, उनसे बातें करवा लीजिए, लोगों की बात, दिल्ली वालों की बात, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करवा लीजिए। जब सुविधा देने की बात आएगी, जब पैसा खर्च करने की बात आएगी तो पल्ला झाड़ लेंगे। आप लोग भी खुश रहिए, मुफ्त बिजली ले लीजिए, मुफ्त पानी ले लीजिए, बाकी जहर सांसों में घुलता रहे, घुलने दीजिए, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होती हैं होने दीजिए, रोज 4-4 घंटे के जाम में फंसने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? मुफ्त बिजली मुफ्त पानी मिल रहा है, दिल्ली वालों को तो यही चाहिए। दिल्ली वालों ने इसीलिए ये सरकार चुनी, और अब देखिए आगे क्या होता है। दिल्ली सरकार ने पूरे तौर पर इस योजना में फंड देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश फंड दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं? दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास बजट कम है। इस पर कोर्ट ने कहा अपना बजट, अकाउंट और खर्च का ब्यौरा लेकर आइए। मतलब आपने कह दिया ना जी हमारे पास तो फंड नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, पूरा ब्यौरा लेके आइए अपने एक्सपेंडिचर का कि कहाँ क्या कितना खर्च होता है। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष में विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट को दीजिए। 3 साल में जो आपने चेहरा चमकाया है, जो आपने अखबार में बड़े बड़े एक पेज के विज्ञापन दिए हैं, जो टीवी पर आप हर थोड़ी देर में नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपकी खबरें भी बड़ी सोच समझ के चलती हैं, तो आप इनके सारे डिटेल आप दे दीजिए। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने क्या कितना विज्ञापन पर खर्च किया। विज्ञापन के लिए रखा गया हर फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, इसीलिए सरकारी विज्ञापन के खर्च की डिटेल आप फाइल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो विज्ञापन में खर्च किया उसकी डिटेल दीजिए, और विज्ञापन के खर्च का एक एक पैसा, करोड़ों रुपए का विज्ञापन। दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश, मतलब एक मेयर के बराबर हैसियत है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन विज्ञापन वो किसी भी बड़े प्रदेश से कहीं ज्यादा देते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की कई खबरें, ये खबरें भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगा, आपको टीवी चैनल में खबरें नहीं मिलेंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही, अरविंद केजरीवाल इतना मोटा पैसा, इतना मोटा विज्ञापन देते हैं कि सबके मुंह बंद हो जाते हैं। ये सुनकर अब जब अरविंद केजरीवाल ने ये सुना कि उनसे तो विज्ञापन के डिटेल मांग लिए गए हैं, तो उनके तो होश उड़ गए। अच्छा, पहले इस मामले में अरविंद केजरीवाल को एलजी कह चुके हैं कि पैसा वापस कीजिए। दिसंबर 2022 की बात है जब दिल्ली की एलजी ने सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। आप सोच रहे हैं कि विज्ञापन तो सब देते हैं, विज्ञापन तो केंद्र सरकार भी देती है, राज्य भी देते हैं, लेकिन फर्क है। एलजी ने क्या कहा कि जो सरकारी विज्ञापन के तौर पर जो राजनीतिक विज्ञापन आपने प्रकाशित किए, सरकारी विज्ञापन वो होते हैं जिसमें सरकार अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताती है। सरकार किस तरह से बताएगी, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ, इस सब कुछ जानकारी देती है। उसमें जो सरकार का मुखिया होगा उसका चेहरा भी होगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह यूज नहीं कर सकते, उसमें आप पार्टी का झंडा यूज नहीं कर सकते, उसमें आप सरकार का विज्ञापन करोगे, पार्टी का प्रचार नहीं करोगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसमें पार्टी का प्रचार किया। ये सरकारी विज्ञापन को उन्होंने अपनी पार्टी का राजनीतिक विज्ञापन बना दिया, जिसको लेकर यह ऐतराज जताया गया। और ये नियम है कि आप ये नहीं कर सकते। अगर
अगर आपको राजनीतिक विज्ञापन देना है तो वो सरकारी खर्च पे आप नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल जी तो कोई नियम कायदा कानून कभी मानते हैं जो आप मानेंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने सरकारी विज्ञापन को ही राजनीतिक विज्ञापन बना दिया। दिसंबर 2022 में एलजी ने कहा था कि 97 करोड़ रुपीस वापस करें, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और दिल्ली जो बीजेपी है वो सोती रहती है मेरे हिसाब से। इतना बड़ा ये मुद्दा है, दिसंबर 2022 और अब जुलाई शुरू हो गया है, लेकिन सोई पड़ी है पार्टी। उनको कोई मतलब नहीं, उनको नहीं लगता उनको कुछ करना चाहिए। क्यों इस मुद्दे पर वो नहीं उठाते, क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाते? इतना बड़ा मुद्दा है, दिल्ली के लोगों का पैसा है, ये दिल्ली की जनता का पैसा है। वो पैसा है जो ये RRTS प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, जो जनता से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, उसमें लगना चाहिए। वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपने एड में लगा दिया, लेकिन दिल्ली बीजेपी सोती रहेगी। ये सिर्फ जब ऐसी कोई बात आती है तो बस आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि ये बहुत ऐसा हुआ वैसे, लेकिन उसके बाद जमीन पर कुछ नहीं करते, अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। इनको लगता है चुनाव तो जीत ही जाएंगे मोदी जी के नाम पे, तो खुद करने की जरूरत क्या है? उठिए, खुद आप भी कुछ करिए। सरकारी विज्ञापन ये सब कुछ अभी इस पे कह दिया गया है। इसके बाद अब देखिए कि क्या करती है अरविंद केजरीवाल सरकार। और अब इस महत्व के जो प्रोजेक्ट है इसके लिए अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट्स देंगे, पता चलेगा कि कितना पैसा विज्ञापन में खर्च किया, या कोई और नई चाल चलेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इतने आसानी से तो कुछ करते नहीं है, कोई ना कोई नया पैंतरा निकालेंगे, लेकिन वो पैंतरा ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। घूम फिर के उन्हें अदालत में डिटेल्स देने ही होंगे। उनको ही अदालत में जाने का बहुत शौक है। अदालत जब केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई, जबकि अदालत ने अपने आदेश में लिखा था कि अभी तक का कानून ये, लेकिन केंद्र चाहे तो इस पर कानून ला सकती है, तो वो कहते हैं कि केंद्र बात नहीं मानती, अदालत की कोर्ट को भी नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर खुद को समझती है। तो अब केजरीवाल जी को देखना होगा कि अब देखेंगे कि किस तरह से वो अपना पूरा ब्यौरा विज्ञापन के खर्च का, जो बजट को लेकर उन्होंने झूठ सच बोला, वो सब कुछ किस तरह से ब्यौरा देते हैं। और विज्ञापन के लिए अरविंद केजरीवाल जी को याद रखना चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा है जो वो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए खर्च कर रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।